आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हिंदी में आपको इसका नाम मिल सकता है एक अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं। अब क्या होता है कि कोई भी कंट्री हो, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, डेवलप्ड है अंडर डेवलप्ड है, हर कंट्री को, हर इकोनॉमी को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ती हैं। इस चैप्टर के अंदर इन प्रॉब्लम्स को, इन समस्याओं को इन्होंने नाम दिया है सेंट्रल प्रॉब्लम्स, मतलब केंद्रीय समस्याएं। वो समस्याएं क्या होती हैं? सीधी सी बात, बुक में अगर आप देखोगे तो सिंपल से 3 टॉपिक हमको पढ़ने को मिल रहे हैं और इन्हीं 3 टॉपिक के ऊपर ही हमारा इस चैप्टर के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर हमारा फोकस कर रहा है। क्या बनाएं, कैसे बनाएं, किसके लिए बनाएं। सिंपल से 3 क्वेश्चंस जो हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। पहले हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि उसके सॉल्यूशन क्या है, उसका समाधान कैसे हो सकता है। अगर आपने इससे पहले चैप्टर नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लें। किसी भी कंट्री के अंदर इकोनॉमी में 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस, इसके अंदर हमको पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 पढ़ना है। देन हमारा सेकंड पॉइंट आएगा हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, कैसे बनाएं। तीसरा टॉपिक हमको आएगा जो हमको पढ़ना है, बिल्कुल सिंपल है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हमको सिंपल से 2 टॉपिक स्टडी करने हैं, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। तो अब हम देखते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर जो हमको जो सबसे पहला पॉइंट पढ़ना है वो है व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। सबसे पहले हमको ये पता लगाना होता है कि क्या वस्तुएं, क्या गुड्स हमको बनानी है। किसी भी कंट्री के अंदर अगर हम जाएं, किसी भी कंट्री के अंदर, चाहे वो डेवलप्ड है चाहे अंडर डेवलप्ड है, मतलब वो विकसित है चाहे वो अर्ध विकसित है, चाहे वो अल्प विकसित है, किसी भी कंट्री के अंदर हर कंट्री को सबसे पहले ये सोचना पड़ता है कि क्या वो बनाए। क्या वो बनाए के अंदर मतलब कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है जैसे प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, ये वो गुड्स होती हैं जो हमारी और प्रोडक्शन करने के अंदर काम आती है। इन कैपिटल गुड्स से फ्यूचर की ग्रोथ होती है। कैपिटल गुड्स, मान लो मशीनरी एक सुंदर सा एग्जांपल है। मशीनरी से हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं और वस्तुएं बनती हैं, है ना। तो उससे क्या होगा? हमारा और प्रोडक्शन होता है, फर्दर प्रोडक्शन, अतिरिक्त प्रोडक्शन होता है और हमारी फ्यूचर का, हमारा भविष्य का विकास होता है। दूसरी प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं वो होती हैं कंज्यूमर गुड्स। फॉर एग्जांपल, मैं घर पर एक टूथपेस्ट लेकर आया, उस टूथपेस्ट को मैं यूज कर लेता हूं, दैट इज कंज्यूमर गुड। मैं कहीं से 2 किलो आटा लेकर आया, उस 2 किलो आटे को मैंने यूज किया, दैट इज कंज्यूमर गुड्स। ठीक है। तो कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं? फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन, मेरे को उसको वर्तमान में ही उपभोग करना है। कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं? जरूरी होती हैं। किसके लिए? लाइफ के लिए। इससे क्या होता है? हमारा लाइफ जीने का जो स्टाइल होता है, वो उसका जो स्टैंडर्ड जो होता है वो स्टैंडर्ड हमारा हाई होता है। प्रेजेंट जनरेशन, जो इस टाइम वर्तमान में जो जनरेशन है उसका स्टैंडर्ड हाई होता है। कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में मैं छोटा सा डिफरेंस मैं फिर से बता रहा हूँ। कैपिटल गुड्स तो और गुड्स क्रिएट करने में काम आती हैं, जबकि कंज्यूमर गुड्स तो ऑलरेडी ऐसे कह लो कि तैयार है और हमको यूज करनी है। एक उपभोक्ता, एक कस्टमर वो डायरेक्टली यूज करता है। अब कंट्री के सामने, इकोनॉमी के सामने क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमने कैपिटल गुड्स ज़्यादा बना दी तो कंज्यूमर गुड्स कम रह जाएंगी, अगर कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बना दी तो कैपिटल गुड्स नहीं बन पाएंगी, और कैपिटल गुड्स अगर नहीं बनी तो फ्यूचर की ग्रोथ नहीं हो पाएगी।
तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा सामने क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, इसके अंदर हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि कैपिटल गुड्स बनानी है कि कंज्यूमर गुड्स बनानी है। कैपिटल गुड्स दिस एंड द कंज्यूमर गुड्स प्रेजेंट की कंजम्पशन। कैपिटल गुड्स फ्यूचर की ग्रोथ के लिए, कंज्यूमर गुड्स प्रेजेंट मतलब वर्तमान में ही हमने इसको कंज्यूम करना है। अब जब हमको पता लग जाता है कि हमको कैपिटल गुड्स बनानी है कि कंज्यूमर गुड्स बनानी है, तो अब हम उसका क्वांटिटी का पता करते हैं कि कितनी क्वांटिटी में बनानी है। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या आएगा, इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, मतलब कंज्यूमर गुड्स की क्वांटिटी कितनी होगी और कैपिटल गुड्स की क्वांटिटी कितनी होगी। हमको सारी बातें ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि अगर कैपिटल गुड्स ज़्यादा बन गई तो फिर कंज्यूमर गुड्स कम बनेंगी, और अगर कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बन गई तो फिर कैपिटल गुड्स कम बनेंगी। तो हमको ये बातें ध्यान रखनी होती हैं। क्यों ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज संसाधन लिमिटेड होते हैं। हमको उनका प्रयोग इस तरीके से करना होता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन भी रहे और किसी भी तरह से किसी को भी नुकसान ना हो, ना तो कंज्यूमर गुड्स कम बने और ना कैपिटल गुड्स कम बने। हमको दोनों को अच्छे से प्रॉपरली यूज करना होता है। पर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी कंट्री के सामने ये प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। फिर दूसरा टॉपिक है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं। अब कैसे बनाने के अंदर हमारे पास दो टॉपिक आते हैं, या तो हम लेबर से बनवा लें या तो हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें, मतलब मशीनों से बनवाएं। अब लेबर का अगर हम यूज करते हैं तो लेबर के यूज करने से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट के यूज करने से लोगों को लेबर के रूप में अगर हम काम करवाएं, मशीनें कम लगाएं, लेबर का ज़्यादा यूज़ करें, तो फ़ायदा क्या होगा, डेफिनेटली हमारा जो बेरोजगारी है वो तो ख़त्म हो जाएगी, परंतु काम करने की जो एफिशिएंसी है वो भी, जो ऐसा लगा लो कि जो गुड्स की जो क्वालिटी है, वस्तुओं की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है। तो इंडिया जैसे कंट्री के अंदर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करते तो हैं, पर लेबर को पूरा का पूरा यूज़ नहीं कर पाते हम इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। फिर दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक उन कंट्री के अंदर यूज़ करते हैं जो जहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर क्या करते हैं, हम लेबर को कम यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ किसका करते हैं, मशीनों से। मतलब हाउ टू प्रोड्यूस के टॉपिक के अंदर क्या आएगा कि हमको जो बनाना है, प्रोडक्शन करनी है, वो कैसे करें, लेबर से करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाएं, मतलब मशीनों का प्रयोग करें। इसके बाद फिर हमारा तीसरा टॉपिक आ रहा है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। मतलब हमारे पास दो प्रकार के सेक्शन हर कंट्री के अंदर होते ही हैं। पहला है द रिच एंड द पुअर। अगर हम अमीरों के लिए बनाते हैं, अमीरों के लिए प्रोडक्शन करते हैं, तो क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारे पास पैसा ज़्यादा आएगा। पैसा ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो वो कंट्री क्या करेगा, ग्रोथ ज़्यादा करेगा। परंतु अगर हम रिच पार्टीज के लिए ही गुड्स बनाने में लगे रहे तो जो हमारा पुअर सेक्शन होता है उसके लिए कुछ भी नहीं बन पाएगा और हमारा जो समाज कल्याण का जो उद्देश्य होता है वो भी पूरा नहीं हो पाता है। अगर अब हम पुअर्स के लिए बनाते हैं, पुअर के लिए प्रोडक्शन करें तो क्या होगा, पुअर के लिए प्रोडक्शन करें कि ना करें, क्योंकि अगर पुअर्स के लिए अगर हम सारा का सारा गुड्स क्रिएट करने में लगे रहते हैं तो क्या होगा, प्रॉफिट हमारा कम होगा, इन्वेस्टमेंट हमारी कम होगी, जीडीपी कम होगी, मतलब पूरा कंट्री का ग्रोथ कम होता है। तो बेसिकली हमारे पास अभी तीन प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हमने देखा कि पहले तो हमने ये देखा कि कैपिटल गुड्स बनाएं या कंज्यूमर गुड्स बनाएं। फिर हम ये देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी में बनाएं, फिर कैसे बनाएं, लेबर से बनवाएं या मशीनों से बनवाएं। फिर तीसरी बात आती है किसके लिए बनाएं, पुअर के लिए बनाएं या रिच के लिए बनाएं। तो ये वाला भी हमारे सामने अभी ये प्रॉब्लम है, हमको चॉइस की प्रॉब्लम हमारे पास आती रहती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या करना है, वो सॉल्यूशन के बारे में अभी हम बात करते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमिक्स।
हर कंट्री में जो हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम आई उसके सोल्यूशन भी होते हैं, पर हर कंट्री की इकोनॉमी अलग अलग होती है। एक तो होती है मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये तीनों टॉपिक हमने फर्स्ट वीडियो में बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है। आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये तीनों प्रकार की इकोनॉमी दी हुई है। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं है कि डिफरेंट इकोनॉमिक्स कौन कौन सी होती है, तो आप तीनों प्रकार की इकोनॉमी को अच्छे से स्टडी कर लीजिए, ताकि ये वाला टॉपिक आपका सॉल्यूशंस का टॉपिक, सेंट्रल प्रॉब्लम्स के जो हम सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं वो अच्छे से आप समझ पाओगे। मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? मार्केट इकोनॉमी ऐसा समझ लो कि पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में पूरा का पूरा कंट्री डिपेंड करता है। उन्होंने पूरा का पूरा उन लोगों के लिए खोला हुआ है। तो जहां पर प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है तो वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में पूरा का पूरा बिजनेस ही प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चल रहा है, तो वो क्या करेंगे, उनको क्या चाहिए होगा, हाई प्रॉफिट्स गुड्स। वो लोग सिर्फ वही वस्तुएं बनाते हैं जिनमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। हाउ टू प्रोड्यूस, अब वो कैसे बनाएंगे, वो लोग वो ही टेक्निक यूज करते हैं जिससे हमारी एफिशिएंसी भी ज़्यादा हो और हमारे जो खर्चे हों, कॉस्ट आए, लागतें आए, लागत हमारी कम से कम आए। अब ऐसी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस किसके लिए होता है? ऐसी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन होता है उन लोगों के लिए जो हाई रेट, हाई प्राइसेस को पे कर पाएंगे। क्योंकि अगर वो हाई रेट पे करेंगे तो क्या होगा, उन कंपनीज को प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा तो क्या होगा, वो कंपनीज और ज़्यादा ग्रोथ करती हैं, इन्वेस्टमेंट और कर पाएंगी। इन्वेस्टमेंट भी और करते करते उनका बिजनेस भी बहुत एक्सपेंड होता है। मार्केट इकोनॉमी के अंदर ओवरऑल जो इन लोगों का जो टारगेट होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। मतलब मार्केट इकोनॉमी के अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इसके अंदर जो भी डिसीजन ये लोग लेते हैं, इनके सारे डिसीजन ओवरऑल किस ओर जाते हैं, अपने प्रॉफिट मैक्सिमम करने को लेकर जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर ये लोग हमारी जो तीन प्रॉब्लम आई थी, तीन प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे। आपको मैं फिर से छोटी सी बात में क्लियर कर देता हूं कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी ऐसा लगा लो कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर गवर्नमेंट के अंडर में होता है, गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, गवर्नमेंट समाज का कल्याण देखना चाहती है। तो सिंपल सी बात, डिसीजन रिलेटेड टू व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन थे हमारे पास। कैसे, क्या, कैसे और किसके लिए। जितना भी प्रोडक्शन हमको करना है, जो भी चीज़ें हमको देखनी है, ये सारे के सारे डिसीजन कौन लेती है, सेंट्रल अथॉरिटी लेती है। सेंट्रल अथॉरिटी इसकी गवर्नमेंट की लेती है। क्या प्रोड्यूस करना है, सोसाइटी को ध्यान में रख के, जो सोसाइटी के फायदे के लिए होता है ये लोग वही प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं, मोस्टली काम लेबर से करवाया जाता है, क्योंकि लेबर को अगर हम नौकरियों पर लगाते हैं तो उससे क्या होगा, बेरोजगारी खत्म होती है। किसके लिए बनाते हैं, पुअर सेक्शंस के लिए वस्तुएं ज़्यादा बनाई जाती हैं। सोसाइटी के अंदर जितने भी गरीब लोग होते हैं, मोस्टली चीज़ें इन कंट्रीज़ के अंदर, जिस कंट्री के अंदर सेंट्रल अथॉरिटी गवर्नमेंट की होती है, उसके अंदर मोस्टली चीज़ें जो बनाते हैं वो पुअर लोगों के लिए बनाते हैं। मतलब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर जो तीनों के तीनों जो डिसीजन है, व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम, इसके अंदर जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो सोशल वेलफेयर रहेगा। हमको समाज का कल्याण ज़्यादा से ज़्यादा करना है। हम इस टॉपिक के अंदर प्रॉफिट कमाने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी नहीं देते हैं। अब हमारा आएगा नेक्स्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट जो इकोनॉमी है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि जो हमने ऊपर की दो जो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, मार्केट इकोनॉमी एंड द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी के अंदर पूरा प्राइवेट सेक्टर लगा लो, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में पूरा का पूरा जो कंट्रोल रहता है वो गवर्नमेंट का रहता है। मिक्स्ड इकोनॉमी लगा लो, इंडिया की इकोनॉमी भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी प्लस गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करती हैं। टारगेट क्या रहता है, हमको प्रॉफिट भी अर्न करना है और समाज का भलाई भी करना है। गवर्नमेंट को जहां लगता है कि प्राइवेट सेक्टर रेट बहुत ज़्यादा कर रहा है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो वहां पर गवर्नमेंट इंटरफेयर करना स्टार्ट करती है, गवर्नमेंट वहां पर कंट्रोल करना स्टार्ट करती है। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर हम जितने भी डिसीजन लेते हैं, दोनों बातें हम ध्यान में रखते हैं, प्रॉफिट भी हमारा होता रहे और हमारा समाज का कल्याण भी होता रहे।
इंडिया का ही मैं आपके एग्जांपल ले रहा हूँ। इंडिया के अंदर क्या है कि प्रोड्यूसर्स को जो क्लॉथ का बिजनेस करते हैं, कपड़े का या स्टील का बिजनेस करते हैं, उनको हमने थोड़ा फ्री किया हुआ है गवर्नमेंट ने, ताकि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमम कर सकते हैं। पर इंडिया के अंदर जो एसेंशियल गुड्स हैं, जीवन को चलाने के लिए बहुत आवश्यक चीज़ें हैं, उनका रेट कम से कम रखा जाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर सभी को पता है कि मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी सारा पुअर सेक्शन है, तो उनको कम प्राइसेस के ऊपर वो चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। तो प्रॉफिट अर्न करना हमारा गवर्नमेंट का टारगेट नहीं भी रहता। फॉर एग्जाम्पल रेलवे का क्या है, गवर्नमेंट का मोनोपोली है। गवर्नमेंट का मोनोपोली का मतलब है कि रेलवे के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। रेट डिसाइड करना गवर्नमेंट करती है। रेलवे के अंदर हम सबको पता है कि हम रेलवे से ट्रैवलिंग जब भी करते हैं तो इसके प्राइसेस बहुत कम हैं। अगर आप दिल्ली से अगर आप गुजरात तक भी चले जाते हो, लगभग आपका 1200-1300 किलोमीटर का ट्रैवलिंग पड़ेगा, या 1000 किलोमीटर से भी ऊपर का ट्रैवलिंग पड़ेगा। तो अगर आप रेलवे के अंदर अगर ट्रैवलिंग करते हो तो आपको दिल्ली से गुजरात तक का रास्ता भी लगभग 400 या 500 रुपए के अंदर ही पड़ेगा। तो देखो कितना सस्ता है। तो गवर्नमेंट का क्या टारगेट रहता है कि हमको नॉमिनल रेट्स लेने हैं। फायदा क्या होगा पुअर सेक्शन को, पुअर सेक्शन मतलब गरीब लोग आसानी से ट्रैवल कर पाते हैं। तो ओवरऑल मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या है, प्रॉफिट भी हमको अर्न कर रहा है पर समाज की भलाई भी कर रही है। तो अब हम इस वीडियो को खत्म करने से पहले इस चैप्टर को हम फिर से कंक्लूड कर लेते हैं। क्या क्या हमने इसके अंदर पढ़ा, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ी, कैसे प्रोड्यूस करें, क्या प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें, फिर उस सेंट्रल प्रॉब्लम को हमने सोल्व करने की टेक्निक देखी तीनों अलग अलग इकोनॉमी के अंदर। हमने कौन कौन सी इकोनॉमी देखी, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी के अंदर प्रॉफिट अर्न करना उनका टारगेट रहता है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर चाहती है, सिर्फ समाज का कल्याण। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर दोनों बातें हमको ध्यान रखनी होती है, प्रॉफिट भी मैक्सिमम होता रहता है और कहीं ना कहीं हमारा समाज का भलाई भी होता रहता है। बाकी का चैप्टर आप अगली वीडियो में ही देख पाएंगे। धन्यवाद।